चार दोस्त एक तालाब के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनके मन में विचार आया कि क्यों नहीं नहा ले आज। तो उनमें से सबसे पहला दोस्त कूद गया तालाब के अंदर और वो डूब गया, मर गया। उसके बाद से वो तीन दोस्त जिंदगी भर उस तालाब में नहीं कूदे। पहली बात। दूसरी बात, आप लोग हमेशा देखते हो, अक्सर जब अपन मैच देखते हैं तो जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, उनको आउट करने के लिए अगली टीमें कितनी योजनाएं बनाती है। क्या कहते हैं, विराट कोहली की वीकनेस क्या है, इसको कैसे आउट करना है, सब कुछ चीजों का वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं? सिर्फ एक मैच के लिए। तो आपके लिए तो ये, अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपका सिलेक्शन लेना है, तो आपके लिए ये लाइफ डिफाइनिंग है। पूरा आपकी एज 22, 23, 24, 25 या 30 तक जो भी है, अगले 30 सालों का सुकून है। अगर आज आपने काम सही से कर लिया तो ये अगले 30 सालों का सुकून है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। जब युद्ध होता था तो युद्ध से पहले सेनाएं एक दूसरे की सारी जानकारी रखती थी कि सामने वाली जो सेना है उसकी क्या वीकनेस है, कितनी संख्या है, उनके पास क्या क्या चीज है, सब कुछ वो एनालिसिस होता था। तो आप तो एग्जाम देने जा रहे हो और आपको एनालिसिस करना जरूरी है। बिना एनालिसिस के कुछ भी नहीं किया सकता। आंखें बंद करके तालाब में कूद जाओगे ना, तो जो पीछे जो तीन बच्चे डरे हैं ना, ऐसे कैसे डरे के डरे रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तालाब ना तो गहरा था, वो कूदा और वो डूब गया। कारण ये था कि वो झाड़ियां थी, उस झाड़ियों में वो फंस गया था। ठीक है, यही वो कारण था। बाकी कोई तालाब ऐसा गहरा नहीं था कि जिसने इसको खींच लिया, वो झाड़ियों में फंस गया था और वो डूब गया था। फिर बाकी के बच्चे, तीन बच्चे जिंदगी भर उस तालाब में कभी गए नहीं। ये डर, यही डर आप लोगों में फिजिक्स का है। बस यही डर आप लोगों में फिजिक्स का है। फिजिक्स को ना तो किसी ने समझा है, ना ही कुछ चीज इसके बारे में ढंग से बात की। बस एक माहौल बना रखा है, फिजिक्स टप टप टप। तो फिजिक्स टप नहीं है, इतना भी टप नहीं है। समझने की जरूरत है और एक समझाने वाले अच्छे शिक्षक की जरूरत है। आज के इस वीडियो में अपन पूरा सिलेबस का एनालिसिस करेंगे कि जो 2016, 18 और 22 में चीजें क्या क्या पूछी गई है, आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, सब कुछ आपके सारे डाउट यहां पे क्लियर किए जाएंगे। आपके सारे डाउट, नीट लेवल का पढ़ना ही नहीं पढ़ना, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल कितने आते हैं, सिलेबस कैसे और कहां से कवर करें। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि भाई पूरी यूनिट पढ़े सर या सिर्फ जो टॉपिक दिए हो वो पढ़े। सब कुछ चीजें यहां पे मैं क्लियर करने वाला हूं, ठीक है ना। एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। मैं एक स्कूल में फिजिक्स पढ़ाने गया था। उस स्कूल में मैंने 11th वालों को फिजिक्स पढ़ाई। 11th वाले मेरे फैन हो गए, सर बहुत तगड़ा पढ़ाते हो, मजा आ गया। ठीक है, 12th वालों को फिजिक्स भाई साहब मैं बहुत पढ़ाया, बहुत मेहनत की, लेकिन उनको समझ में नहीं आ पाया, एक आध बच्चे को छोड़कर ज्यादा मजा ही नहीं आया उनको। कारण क्या था मैं बताऊं। जिस स्कूल में मैं गया वहां पे जो 11th वाला बैच था वो नया आया था, वो फ्रेश आया था। ठीक है, उनके लिए फिजिक्स नया सब्जेक्ट था। ठीक है, उनके लिए फिजिक्स नया सब्जेक्ट था और मैंने उनको बिल्कुल मस्त ढंग से समझाया। एक अच्छा टीचर मिला, उनको समझ में आ गया, मजा आ गया। जो 12th वाले थे वो एक्चुअली जब 11th में थे तब उनके वहां फिजिक्स की अच्छी फैकल्टी थी नहीं, और फिजिक्स ऐसी पढ़ाई और ऐसा उनके मन में डर बैठ गया कि 12th में मैं खुद आके इतना समझाया चीजें, लेकिन उनके थोड़े बहुत बेसिक वीक रह गए, या फिर बहुत सारी चीजें, या फिर मन में ही वो वहम पाले बैठे थे कि अपने से फिजिक्स नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि आपसे होगा, डेफिनेटली होगा। गलती आपकी नहीं थी, आपसे ज्यादा गलती उन टीचरों की थी जिन्होंने आपको सही से फिजिक्स नहीं पढ़ाई और सिर्फ माहौल बनाया कि मतलब फिजिक्स टफ है। क्लियर। आज अपन पूरा पोस्टमार्टम करेंगे 2016 से 2022 तक का, और आपके सारे डाउट हम करेंगे क्लियर। यहां पे पूरा सिलेबस डिस्कशन होगा और सारे डाउट यहां पे क्लियर होंगे। पूरी यूनिट को पढ़े या सिर्फ टॉपिक पढ़ना है, नीट लेवल का पढ़े या नहीं पढ़े, सिलेबस कैसे और कहां से कवर करें, इसके बाद आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला। सिर्फ और सिर्फ जो करना है वो है आपकी मेहनत, जो करना है वो आपकी मेहनत है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देता हूं पहले
ये पूरी टेबल है मेरे पास, बहुत मेहनत से मैंने बनाई है। यूनिट है आपके 10 दृढ़ पिंड गति की रिजिड बॉडी, ठीक है, और दोलन, वेव्स, स्थिर विद्युत की विद्युत धारा, ऑप्टिक्स, एटॉम, न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर। 2016 की पूरी टेबल है, 2018 की पूरी टेबल है, 2022 में 2 पेपर हुए, एक तो 28 वाला और एक 29 वाला, और ये टोटल क्वेश्चन कितने हैं, पूरा एनालिसिस आपके सामने है, कंप्लीट एनालिसिस, इसके बाद कोई चीज बाहर नहीं रहती। फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा किस अप्रोच के साथ आपको फिजिक्स पढ़ना है, किस अप्रोच के साथ आपको फिजिक्स पढ़ना है कि फिजिक्स आपको समझ में आ जाए, आपके लिए फिजिक्स आसान हो जाए, आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। क्लियर? 2016 में देखें तो ये सारे मैंने लिखा है, एन मतलब है न्यूमेरिकल, टी मतलब थ्योरेटिकल, यानी कि थ्योरी वाले सवाल। अभी थ्योरी वाले सवाल भी मतलब ये कि इनको थ्योरी टाइप वाले, जैसे कि कोई डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया तो मैंने इसको थ्योरी में शामिल किया, क्योंकि एक डायरेक्ट फार्मूला पूछा मतलब कि इसका सूत्र क्या है, वो थ्योरी का पार्ट है, ये समझ लो। मैंने उस हिसाब से चीजें ये डिजाइन की है। क्लियर? देखो 2016 में आप देखोगे तो दृढ़ पिंड गतिकी वाला जो चैप्टर है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, इसमें आपके क्या क्या टॉपिक है? टॉपिक देखो, इसमें आपके बल आगुण है, कोणीय संवेग संरक्षण है, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आगुण है। बल आगुण है, कोणीय संवेग संरक्षण है, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आगुण है। तो देखो इसमें मैं आपको एक सवाल ये साथ का साथ लेके चलूंगा कि भाई सर पूरी यूनिट पढ़नी है या सिर्फ टॉपिक पढ़ने है। तो देखो इनमें जो है आपके पूरी यूनिट पढ़ने का काम नहीं है, आपको क्या करना है, या जो बेसिक जो चीजें हैं आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र है, उसको भी टोटली नहीं ऐसा मतलब पूरा का पूरा मतलब आपको मतलब वही करना है। सेंटर ऑफ मास के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के थोड़ी सी चीजें, ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है थोड़ा सा बस वो जान लो, थोड़ा बहुत, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। उसके अलावा बहुत सारे हैं चीजें, अब जैसे कि आप कोणीय संवेग संरक्षण पढ़ोगे तो इसमें जो ओमेगा है या फिर खुद जो संवेग संरक्षण है, जो रेखीय संवेग था, उसके थोड़े बहुत चीजें पता होनी चाहिए ताकि उनसे लिंक कर सकते हो। तो बेसिक बेसिक चीजें ना, बातें वो पढ़नी है आपको, पूरा का पूरा दृढ़ पिंड गति की नहीं पढ़ना है। इसमें तो बहुत सारी चीजें आती है, लौटनी गति और मतलब बहुत सारी पॉइंट्स आ जाते हैं, वो सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना, बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब जैसे कि ये आरपीएम, आरसीएस, आरपीएस, बेसिक चीजें जिनको एक दूसरे में बदलना, वो चीजें ध्यान रखना। पूरी यूनिट आपको नहीं पढ़नी है, पूरी यूनिट नहीं पढ़नी है। तो बल आघूर्ण अपने आप में टॉपिक है, कोणीय संवेग संरक्षण और सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण। इनके आप देखोगे ना तो 2016 में 3 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, 2016 में 3 न्यूमेरिकल पूछे गए, 2018 में भी 3 सवाल है, इसमें 2 न्यूमेरिकल थे और एक थ्योरेटिकल था। 2022 के 28 वाले पेपर में न्यूमेरिकल एक था, थ्योरेटिकल एक था, 2 सवाल पूछे गए थे, और 29 वाले में 3 सवाल थे, थ्योरेटिकल 2 था, न्यूमेरिकल 1 था। टोटल अब तक रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से 2016, 18, 22 और 22 का 29 जून वाला 11 क्वेश्चन आए अब तक, ठीक है, 11 क्वेश्चन। और क्वेश्चन का आप देख लो सारे 11, 13, 13, 13, 15, 12, 13, 13, ठीक है। तो ये मतलब ये समझ लो, तो एक भी चैप्टर ऐसा तो है ही नहीं इसमें किसी को आप छोड़ सको, सब कुछ करना, क्लियर करना, ठीक है ना, सब पढ़ना आपको। फिर उष्मागतिकी देखो आप, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या टॉपिक है आपके, उष्मागतिकी में है उष्मागतिकी का प्रथम एवं द्वितीय नियम, ऊष्मायनम प्रशीतन। तो देखो उष्मागतिकी का प्रथम एवं द्वितीय नियम पढ़ो तो उससे पहले आपको सारी चीजें मतलब जो बेसिक है, बेसिक मतलब कैसे, पूरा यूनिट कोई बताएगा कि सर केटीजी पूरी पढ़नी है, भाई केटीजी पूरी नहीं पढ़नी है रे, जहां से ये सीपी और सीवी की उत्पत्ति हुई है वो चीजें, और थोड़ा बहुत बेसिक वो पढ़ना है आपको। पूरा केटीजी में नहीं घुसना है, पूरा केटीजी में नहीं घुसना है, और ये नहीं करना है। सवाल आपके उष्मागतिकी से ही आएंगे, सवाल उष्मागतिकी से ही आएंगे, लेकिन आप केटीजी पढ़ोगे तो अगर उष्मागतिकी में सवाल को थोड़ा बहुत घुमा दिया या थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट शामिल कर लिया तो केटीजी का थोड़ा सा पॉइंट पता होगा, बेसिक वाला, पूरा केटीजी नहीं पढ़ना है, बेसिक वाला पॉइंट पता होगा तो आप इसका सवाल सॉल्व कर लोगे, बस बात इतनी सी है, ठीक है ना। आपको पूरा केटीजी के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। अब जैसे कि दोलन, ठीक है, तो इसमें ये चीजें देख ली। उसके अलावा इसमें जो सवाल है ये देखो, 2016 में 3 सवाल, न्यूमेरिकल 1, थ्योरेटिकल 2 थे, 2018 में 5 सवाल, न्यूमेरिकल 2, थ्योरेटिकल 3, 2022 में न्यूमेरिकल 1, थ्योरेटिकल 1, और 2022 के 29 वाले में थ्योरेटिकल 3 थे।
कितने थे थ्योरेटिकल? टोटल 13 क्वेश्चन अब तक पूछे गए। अब बात करते हैं ऑस्किलेशन की, ऑस्किलेशन चैप्टर की। अब ऑस्किलेशन में आप देखोगे सरल आवर्त गति और इसके उदाहरण, और एक क्या अनुनाद। तो अब ये सरल आवर्त गति और इसके उदाहरण, इसमें क्या, अब जैसे कि सरल आवर्त गति पढ़ोगे तो आपको सिंपल सी बात है, अब लोग के टॉपिक क्या, सिर्फ टॉपिक का मतलब क्या हुआ, आप सरल आवर्त गति पढ़ रहे हो तो इसमें क्या क्या आ रहा है, विस्थापन भी आ रहा है, माध्य स्थिति विस्थापन भी आ रहा है, वेग भी आ रहा है, ठीक है, एक्सीलरेशन भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप पूरा का पूरा जो रेखीय वाला जो क्या रेखीय गति का चैप्टर होते हैं, ठीक है, वो वाले पूरे पढ़ लो, वहां पूरा नहीं जाना है। आपको पता होना चाहिए कि एक्स क्या होता है, एक्स विस्थापन होता है, एक्स और वेग में क्या संबंध होता है, तो सर v बराबर dx बाई dt होता है। सर जी ये क्या होता है, एक्सीलरेशन, तो सर जी एक्सीलरेशन dv बाई dt होता है। ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए आपको, पूरा का पूरा ये रेखीय गति वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, समझ गए, वो आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर, ये बेसिक बातें पता होना चाहिए बस। तो ये चीजें तो हो जाती है, और जो मैं अपन बैच स्टार्ट कर रहा हूं या फिर जो मैंने जो बेसिक्स पढ़ाई है उसमें तो ये चीजें अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो बात अपन बाद में करेंगे। बाकी पहले मैं बता रहा हूं, आप मतलब कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। होता क्या एक्चुअली में, ये मुद्दा ही नहीं आता। ये बहुत सारे बच्चे आजकल पूछने भी लगे, सर पूरा यूनिट पढ़े सिर्फ टॉपिक पढ़े। कुछ क्या होते हैं, कुछ टीचर होते हैं कोचिंग में जो अपने आप को मतलब ऐसे ही दिखाने के लिए मतलब जबरदस्ती ऐसा माहौल बना देते हैं, आपको पूरा यूनिट पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन गया। आपने खुद ने सिलेक्शन लिया है क्या, उनसे पूछना पहले, ठीक है, फिर उसके बाद बात करना। बच्चों को जबरदस्ती माहौल बना के डरा दिया जाता है, ठीक है ना, किसी बड़ी कोचिंग के नाम के सारे अपने आप को छिपा लेते हैं उसके पीछे, और बस बात खत्म। फिर क्या स्टूडेंट पूछता था सर वहां वाले वो टीचर तो वो बता रहे थे, तो फिर हमको भी बहुत बुरा लगता कि यार क्या करें, अब स्टूडेंट देख के आता है फिर हमको जवाब देना पड़ता है। मैंने कहा देखो भाई बात ऐसी है, ये मैंने जो आप बात बताई ना वही है, पूरा यूनिट आपको नहीं पढ़ना, टॉपिक वाइज ही चल रहा है, लेकिन टॉपिक में जो बेसिक चीजें आएगी संबंधित वो काम में लेनी है, वो अपने उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सरल आवर्त गति में ये आएगा, एक्स आएगा, वी आएगा, ए आएगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। चलो अब मैं उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें समझ में आ गई होगी। इसके देखो न्यूमेरिकल 2, थ्योरेटिकल 2, 2018 में न्यूमेरिकल 3 थे, 2022 में न्यूमेरिकल 1, थ्योरेटिकल 2, और 2022 29 जून में न्यूमेरिकल 2, थ्योरेटिकल 1, टोटल 13 क्वेश्चन, क्लियर। वेव्स वाला चैप्टर देखो, इसमें भी देख लो ये क्या क्या चीजें हैं, पहले तो उसमें देख लो तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत और डॉपलर प्रभाव, तो यही पढ़ना है, सवाल इससे बाहर नहीं है। लेकिन अब इसने ये लिख दिया कि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि तरंग क्या होती है, तरंग क्या होती है, बेसिक चीजें, इनको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और इनकी ऊर्जा वगैरह, ऊर्जा का स्थानांतरण कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, इन सारी चीजों का तो पता होना चाहिए। वो बेसिक चीजें, वो बेसिक चीजें अगर कोई टीचर समझदार है जिसको पता है तो वो आपको सब कुछ साथ लेके चलेगा। भाई जब 2022 में मैंने फिजिक्स पढ़ाई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, क्या कारण था, बेसिक से एडवांस तक चलना होता है, बेसिक से एडवांस तक बस इन टॉपिक पे स्थिर रहना है, इन टॉपिक पे स्थिर रहना है, समझ, इन टॉपिक पर अपने को स्थिर रहना है, ठीक है ना। ये वाली बात है, ये सिंपल सी बात ये है भाई, जैसे कि आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, ये रास्ता आपके क्या टॉपिक है, तो आपको इन टॉपिक पे ही रहना है, टॉपिक पे बने रहना है। अब साइड में कहीं कोई पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, कोई मान लो मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़, एक पेड़ यहाँ पे है, ठीक है, जिसपे मैंगो लगा हुआ है यहाँ तक आ रहा है, एक पेड़ यहाँ पे है, ठीक है, जिसपे मैंगो लगा हुआ वो यहाँ तक, तो आपको इस आम को खाने की कोशिश नहीं करना है, इस आम को खाने की कोशिश करना है, बेसिक जो पास में जो आप तो टॉपिक पढ़ते पढ़ते जो जरूरी है साथ में उसको लिया जा सके उसको पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ इसके सारी चीजें देख लो एनालिसिस में, इसके 3 सवाल 2016 में आए थे, ठीक है, 2018 में भी 3 सवाल, दो न्यूमेरिकल एक थ्योरेटिकल, 2022 में थ्योरेटिकल 4 आए थे और 2022 के 29 वाले में न्यूमेरिकल 3 आ गए, इसमें टोटल 13 सवाल अब तक पूछे गए, ठीक है। फिर बात करते हैं स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। अब देखो इसमें स्थिर वैद्युत की सिंपल सी बात है, फिर से बताता हूं, टॉपिक क्या दिया, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम और उसका अनुप्रयोग। अब आप कूलाम का नियम पढ़ोगे तो कूलाम का नियम किस पर आधारित है भाई, आवेश पर ना, तो पहले आवेश का बेसिक तो पढ़ो, आवेश की चीज तो पढ़ो, वही करना है।
समझ गए। बाकी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी यूनिट नहीं पढ़नी है, आप 12 की पूरी यूनिट पढ़ने पर बैठ जाओगे, उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारी चीजें, उनको नहीं करना है। जैसे कि कूलाम का नियम है, तो कूलाम के नियम किस पे बेस है? आवेश से संबंधित, उसमें आवेश आता है, आवेश के बेसिक सारे पढ़ लो। आवेश से संबंधित क्या क्या चीजें होती है, आवेश से संबंधित जो भी चीजें वो पढ़ लो, ताकि जो कूलाम के नियम में आपकी हेल्प कर सके। सवाल आपके कूलाम के नियम पे बनेगा, जो अब तक देख लो जो सवाल बने क्या कूलाम के नियम से बाहर है क्या? नहीं, सवाल कूलाम के नियम पर ही है, लेकिन आवेश है शामिल उसमें, तो आवेश का बेसिक भाई, आवेश किसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, आप कहोगे सर ये कूलाम का नियम है, ठीक है, किसमें प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, और आवेश मतलब कैसे बनते हैं, धन आवेश ऋण आवेश वो चीजें, ठीक है, फिर उनका जो द्रव्यमान कैसे डिफाइन होता है, सब कुछ चीजें, मास जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो मास कम होगा ज्यादा होगा, वो चीजें तो बेसिक सी चीजें है, ठीक है। आवेश के बारे में, आवेश मतलब एक वस्तु उदासीन होती है, एक आवेशित होती है, तब भी वो चीजें हो सकती है, उन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर? वो बेसिक वाली बातें हैं, और वो सब कुछ मैंने तो बताई है, ठीक है, मैंने तो सब कुछ ये चीजें बताई है, क्लियर? हाँ, और वैसे भी अपना जो 5 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें सबसे पहला चैप्टर यही स्टार्ट होगा, सबसे पहला चैप्टर यही स्टार्ट होगा। बाकी अपने 2022 में पूरी फिजिक्स वो पढ़ी है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे विद्युत क्षेत्र हुआ, तो विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत, विभव नहीं है, विभव यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन विभव की थोड़ा सा बेसिक, कि भाई विद्युत क्षेत्र और विभव इनमें आपस में क्या चीजें संबंध हो सकता है, वो भी थोड़ा सा बिल्कुल, ठीक है ना। गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, ये भी चीजें, तो आप गाउस का नियम पढ़ोगे तो आपको विद्युत क्षेत्र रेखा भी पढ़ना जरूरी है, थोड़ा बहुत तो उसका बेसिक जानोगे तभी गाउस का नियम समझ पाओगे, बस ये वाली बात है, समझ गए। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ उनसे संबंधित थोड़ी बहुत बेसिक चीजें वो जानकारी रखनी है, ठीक है। आप स्त्री विद्युत में देख लो, न्यूमेरिकल 3 थ्योरेटिकल 1 2016 में, 2018 में न्यूमेरिकल 3 थे, 2022 में न्यूमेरिकल 2 थ्योरेटिकल 1, 2022 29 में न्यूमेरिकल 3। अब बात करते हैं विद्युत धारा वाले चैप्टर की, किसकी? विद्युत धारा वाले चैप्टर की। विद्युत धारा में देख लो किरचॉफ के नियम, वीट सेतु, मीटर सेतु, विभव माप। अब ये किरचॉफ का नियम है, इसके 2 नियम है, ठीक है। अब ये किरचॉफ के नियम में आपका क्या आएगा? ओम आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, तो रेजिस्टेंस या डायरेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस की बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस की बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बस वही बात है कि आपको ओम का नियम पता होना चाहिए भाई, जब तक आपको ओम का नियम नहीं पता, इस किरचॉफ के नियम का मतलब ही नहीं है, फिर तो न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं कर पाओगे। V इक्वल टू आई आर रखोगे कहां से, तो आपको ओम का नियम पता होगा, ओम का नियम में V इक्वल टू आई आर होता है, वो वाली बात है, समझ गया, ठीक है। तो शायद अब इस सवाल का तो कोई डाउट रह ही नहीं होगा, इससे पूरा चैप्टर पढ़ना है कि क्या क्या करना है। तो इसमें देखो न्यूमेरिकल 4 है, या न्यूमेरिकल 2 थ्योरेटिकल 2, न्यूमेरिकल 3 थ्योरेटिकल 1, न्यूमेरिकल 2 थ्योरेटिकल 1, ये वाली चीजें। इसी प्रकार से आप ऑप्टिक्स वाला देखो, ऑप्टिक्स वाला देखो, इसमें सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ध्रुवणमापी, ये सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी टॉपिक यही है, ठीक है, लेकिन इनमें जो आभासी प्रतिबिंब वगैरह कैसे बनते हैं, इनका जो बेसिक चीज है वो आपको पता होना चाहिए, बस वो वाली बात है, सिंपल सी सिंपल, ठीक है ना। इसमें भी देख लो सवाल कितने आए 7वें में, जैसे कि न्यूमेरिकल 3 थ्योरेटिकल 1, न्यूमेरिकल 2 थ्योरेटिकल 1, थ्योरेटिकल 2, न्यूमेरिकल 1 थ्योरेटिकल 2, और ये 12 सवाल टोटल अब तक पूछे गए, टोटल अब तक पूछे गए, ठीक है। अब जैसे कि एटॉम, ये चैप्टर बहुत बहुत मस्त है, एटॉम वाला, ठीक है ना, ये बहुत मुझे तो सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर लगता है, इजी चैप्टर लगता है, ठीक है। जो एटॉम वाला आप देखोगे तो हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, सिर्फ इतनी सी चीज है, और इसको अच्छे से समझ लो। मैं तो 2022 में सिर्फ 30 मिनट में पढ़ाया था इसको, 30 मिनट में पढ़ाया था, हालांकि मेरी इच्छा 30 मिनट की पढ़ाने की नहीं थी, उसको थोड़ा लंबा पढ़ाना था, लेकिन 30 मिनट में पढ़ाया, सारे सवाल इसी से आ गए। 2022 में आपके एक भी सवाल इन 30 मिनट से बाहर नहीं गया, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा मस्त मतलब है टॉपिक, और इसमें देखो क्या क्या पूछते हैं भाई, डायरेक्ट सवाल है, ये एक ही मॉडल है, उस मॉडल पे सारी चीजें, न्यूमेरिकल 3, न्यूमेरिकल 2 थ्योरेटिकल 1, न्यूमेरिकल 2 थ्योरेटिकल 1, न्यूमेरिकल 2 थ्योरेटिकल 2, अब तक 13 सवाल पूछे गए, अब तक 13 सवाल पूछे गए। फिर है नाभिक वाला चैप्टर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आप देखोगे तो न्यूक्लियस भी बहुत मजेदार है, द्रव्यमान सतही है, नाभिक की बंधन ऊर्जा है, नाभिक की विखंडन और सलन है, ठीक है। तो ये द्रव्यमान सतही, E इक्वल टू MC इक्वल वगैरह चीजें, तो थोड़ा बहुत बेसिक इनको पहले पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक वाइज चीजें पढ़नी है, ठीक है। इसमें देख लो आप, इसमें भी न्यूमेरिकल 2 है, थ्योरेटिकल 1, न्यूमेरिकल 2 थ्योरेटिकल 1, थ्योरेटिकल 4, थ्योरेटिकल 2,
और टोटल 12 सवाल। अर्धचालक और सेमीकंडक्टर, इसको देखो ध्यान से। इसमें देखो आपके पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, तरक द्वार, डायोड, डिस्टकारी, जिन्हें डायोड। पीएन संधि आप डायरेक्ट थोड़ी ना पढ़ोगे। पीएन संधि भाई, पीएन संधि पढ़ोगे तो पीएन संधि होती क्या है, किसमें होती है? पीएन संधि किसमें होती है? डायोड में होती है। पीएन संधि किसमें होती है? डायोड में होती है। तो डायोड को पढ़ने से पहले क्या पढ़ोगे? डायोड किससे बनता है? डायोड बनता है सेमीकंडक्टर से। किससे बनता है? सेमीकंडक्टर, ठीक है, उससे बनता है। तो ये चीजें आपको बेसिक को पढ़ना है। अब जैसे कि डायरेक्ट आप पीएन संधि का थ्योरी लेके उसको रट लो तो ये तो थोड़ी कोई मतलब होगा, ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक है। कुछ बच्चे टॉपिक मतलब सर यही फिजिक्स, अच्छा सर पीएन संधि लिखा हुआ, पीएन संधि बुक में खोल के उसके जो 1 पेज या 1.5 पेज में जो भी पीएन संधि लिखी हुई थी उसका चीजें रट लो, और रटना नहीं है। फिजिक्स तो रटना ही नहीं है, कहीं पर भी समझना पड़ेगा भाई। पीएन संधि किसके लिए होती है? डायोड के लिए होती है, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर, पहले सेमीकंडक्टर पढ़ोगे, फिर डायोड पढ़ोगे, फिर पीएन संधि पढ़ोगे, फिर इन पीएन संधि और डायोड मिला के फिर आप क्या पढ़ोगे आगे? ये बनेगा ट्रांजिस्टर बनेगा। तो ये सारी चीजें होगी, समझ गए। फिर ये तर्क द्वार होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप पीएन संधि पे जंप नहीं कर सकते। मेरी क्लास में देखना आप, मैंने डायरेक्ट पीएन संधि नहीं पढ़ाया, उससे पहले 2-3 क्लासों में सब कुछ चीजें बेसिक वाला सब कुछ बताया, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं मस्त सी, कि भाई आप देखोगे ना ध्यान से, यहां पे टोटल 2016, 18, 22 और 22, 29 वाले शिफ्ट, इनको मिला के सवाल तो ये बन रहा है। एक में 11, 13, 13, 13, 13, 13, 15, 15, 12, 13, 13, 12। एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये बात तो होगी क्लियर। अब लेवल देखें तो 2016 वाला लेवल बहुत मस्त लेवल था। 2016 वाला लेवल बहुत शानदार वाला लेवल था। 27 न्यूमेरिकल थे 35 में से, और ये 27 न्यूमेरिकल भी ऐसे नहीं थे, इसमें दोनों चीजें थी। इसमें लॉजिकल सवाल थे जिनमें लॉजिक था, दिमाग लगाना था तगड़ा तगड़ा, और इसके साथ कैलकुलेशन भी थी, साथ साथ कैलकुलेशन भी थी। 2018 में जो पेपर बना वो थोड़ा सा मतलब इजी था। उसमें क्या था? इसमें कैलकुलेशन नहीं थी, इसमें लॉजिकल सवाल थे, सारे सारे कैसे थे? लॉजिकल सवाल थे। और फिर 2022 में तो देखे तो ये इजी था, ये इजी था। ये 28 वाला ज्यादा इजी था, 29 वाला थोड़ा कम इजी था, 29 वाला कम इजी था पेपर, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक लेवल दूं, अगर मैं टफनेस का लेवल बनाऊं कि भाई 2016 वाले पेपर को 10 में से 10 मार्क्स दे दिए जाए, किसके हिसाब से? टफनेस के हिसाब से। तो टफनेस के हिसाब से 2016 वाले पेपर को 10 में से 10 मार्क्स दे देना, 2018 वाले को मैं दूंगा 7 मार्क्स, ठीक है। और 2022 में 29 जून वाले को मैं दूंगा 5 मार्क्स के आसपास, ठीक है। और ये 28 वाले को मैं 4 मार्क्स दूंगा। ये है 10 में से इनका लेवल किसका? टफनेस का। तो ये समझ लो कि ये सबसे ज्यादा अब तक का इजी पेपर था, सिंपल पेपर, सबसे ज्यादा इजी पेपर, ठीक है। और ये उससे थोड़ा टफ, ये अच्छा, और ये बहुत ही अच्छे लेवल का था 2016 वाला पेपर। न्यूमेरिकल की संख्या देख सकते हो यहाँ, 35 में से 27 न्यूमेरिकल पूछे गए, ठीक है। 35 में से 27 यानी 75% के अराउंड ये चीजें हुई है यहाँ पर। कितने? 75% के अराउंड। यहाँ पर कितनी? 66% न्यूमेरिकल। यहाँ पे ये 3 सवाल, यहाँ 29 सवाल लिए क्योंकि एक सवाल आउट ऑफ सिलेबस था, एक सवाल 28 वाले शिफ्ट में आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। वो टॉपिक आपके फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में है, लेकिन सवाल वहां पूछ लिया, कोई बात नहीं। तो ये 29 में से 10 न्यूमेरिकल थे, और यहाँ 30 में से 15 न्यूमेरिकल थे, ठीक है ना। ये सारी बातें, ये सारे। और 2016 में तो पेपर टफ, इतना टफ क्यों बना? एक कारण ये भी रहा था कि उस टाइम रिजल्ट बोर्ड नया नया बना था, तो अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई साहब हम भी बना सकते हैं। 2016 में पेपर बहुत ही टफ बनाया था, मतलब खून के आंसू रोए थे बच्चे, ये समझ लो, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको इसमें खुशी महसूस होनी चाहिए कि ये जो 35 के 35 सवाल है ना, ठीक है, ये मैंने शायद उसको सब कुछ तो चेक नहीं किया था कितने, मतलब उस टाइम वो आंसर शीट वगैरह इतना मैच का मतलब था ही नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे शायद पूरे पूरे सही थे, ठीक है। कोई एक आधी रह गया होगा तो बात और है, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन पूरे के पूरे यहाँ पे सही थे। ये फिजिक्स का ही था कमाल, मैन तो मेरे सिलेक्शन में फिजिक्स का हिस्सा बहुत बड़ा था। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करके आया था मैं, जीके ठीक ठाक था तैयार। बायो तो भाई साहब बहुत टफ थी वो भी, ठीक है। चलो, तो ये चीजें थी, ये आपने देख लिया। ये जो कंप्लीट चीजें है एनालिसिस, वो देखो, ये आपको मालूम पड़ गया यहाँ पर। तो आपको है ना
आपको चीजों को लेकर डरना नहीं है। अभी ये जो भी है ना, सब कुछ डरना नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, मैंने 2022 में भी पढ़ाया, तो इस लेवल को मैंने टच किया है। 2016 के हिसाब से भी सवाल पूछ लेना, तो जो मैंने जो पढ़ाया उसके बाद आप क्लियर कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 2022 में तो ऐसा हुआ था कि मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया तब कुछ लिख लिया और उसका बेसिक लिख लिया, उसी से सवाल टपक गए। ये 2022 की घटना है, ठीक है। हाँ, तो अब ये तो हो गया चीजें क्लियर। अब देखो आपके कुछ डाउट, ये पूरी यूनिट पढ़े या सिर्फ टॉपिक पढ़े, तो ये आपके क्लियर हो गया। इसमें आपको कोई डाउट अब नहीं है, ये मुझे लग रहा है इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। नीट लेवल का पढ़े या नहीं पढ़े, तो देखो नीट लेवल, आप नीट के पीछे क्यों पढ़े हो? आपने मतलब वो एक माहौल बना दिया नीट लेवल का। नीट कोई, आपको लैब स्टैंड लेवल का पढ़ना है, नीट लेवल का नहीं पढ़ना, लैब स्टैंड लेवल का पढ़ना। अब कैसे पढ़ना है? अब स्टार्टिंग से ही कोई नीट लेवल थोड़ी पढ़ोगे, पहले बेसिक पढ़ो, पहले बेसिक वो करो क्लियर। बेसिक हो गया क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। आपके 2022 का पेपर हो रहा है सॉल्व, ये बढ़िया। बस सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, बेसिक से पढ़ो, 2022 का पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा मीडियम में आओ, फिर थोड़ा मीडियम लेवल में आओ, ठीक है। तो 2018 वाला पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारी मीडियम लेवल की तैयारी होगी। फिर उसके बाद टॉप लेवल पे जाओ। भाई थ्योरी तो वही है, थ्योरी कोई नीट लेवल की या मतलब जो न्यूमेरिकल को डिजाइन किया गया वो टफनेस है, उसकी बात है। बाकी तो थ्योरी तो वही है, थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, वो बेसिक वालों को भी पढ़ना है, जो 2018 मीडियम के हिसाब से उसको भी पढ़ना है, 2016 वाला टफ पेपर है उसके हिसाब से थ्योरी तो पता ही होनी चाहिए। तो ये तो न्यूमेरिकल है, आप पहले बेसिक न्यूमेरिकल करो, फिर मीडियम वाले न्यूमेरिकल करो, फिर अपना स्किल बढ़ाते जाओ। आप डायरेक्ट ही यहां जंप करोगे ना, बिखर जाओगे, नीचे गिर जाओगे, फिर कभी उठने की हिम्मत ही नहीं होगी, आपको लगेगा फिजिक्स बहुत टफ है। भाई अब ऐसे सीढ़ियों पे जाते हो ना, तो आप डायरेक्ट थोड़ी है ना यहां से आज जंप करते हो यार, स्टेप बाय स्टेप जाते हो ना, तो बस वही करना है, वही करना है। तो नीट लेवल का पढ़े या नहीं पढ़े ये कोई सवाल ही नहीं है, ये कोई बड़ा सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। आप पहले बेसिक पढ़ो, मीडियम पढ़ो, फिर आपके पास टाइम है तो इस लेवल के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ये हेल्पफुल होंगे। अगर 2-3 न्यूमेरिकल भी इस टाइप के दे दिए और आपने सॉल्व कर लिए, तो आप कहीं ना कहीं टॉपर भी बन सकते हो। भाई टॉपर वही तो होते हैं जो हटके करते हैं। टॉपर बनने का राज क्या है? बस यही है कि जो 3-4 सवाल जो टफ आएंगे शानदार वाले, उनको वही बच्चे करेंगे जो एक्स्ट्रा किया है। लेकिन आपको डायरेक्ट एक्स्ट्रा करने की सोचनी नहीं है, पहले बेसिक अपना पूरा करो, बेसिक मीडियम पूरा करो, उसके बाद उस एक्स्ट्रा पे जाना, क्लियर। सिलेबस कैसे और कहां से करें, तो देखो इसमें ये सारी जो चीजें है ना, सब कुछ इन चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, माजिसा एजुकेशन। माजिसा एजुकेशन 2022 में जब मैं व्हाइट बोर्ड से फिजिक्स पढ़ाता था, अपने पास डिजिटल बोर्ड भी नहीं था, तब भी जिन बच्चों ने पेड कोर्स लिए होते बड़ी बड़ी कोचिंगों से, वो भी फिजिक्स मेरे से पढ़ के गए 2022 में। तो अब तो 2024-25 है, डिजिटल बोर्ड के साथ है, और मैं भी सिलेबस मतलब ये समझ लो तीसरी बार ये होने वाला है चीजें, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि चीजें क्या होने वाली है, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। और 2022 वाली पूरी पूरी फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है। फिर 2 क्लासेस 2024-25 के हिसाब से जो नया बैच स्टार्ट किया था पहले, उसमें 2 यूनिट, एक तो ऑस्किलेशन वाली और एक रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, वो हो चुकी है। अभी 5 तारीख से 5 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, और ये फ्री है, यूट्यूब पे फ्री है, ध्यान रखना, ये कोई मेरा कोर्स नहीं है, ये यूट्यूब पे फ्री है। 5 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होगी, उनको जरूर ज्वाइन करना। फिजिक्स के मामले में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरे के पूरे अंक मैं ला के दूंगा आपको, बस जो मैं बताऊं उस हिसाब से तैयारी करनी है, बस उतना टाइम देना है, उतनी प्रैक्टिस करनी है, आप फिजिक्स में टॉपर बन जाओगे, ये गारंटी है, ठीक है ना। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, मैं वहां पे क्या है बेसिक बेसिक चीजें बहुत, जैसे कि बहुत, ये जो माजिसा एजुकेशन हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं फिजिक्स के बेसिक सवाल पूछता रहता हूँ। बेसिक जैसे कि भाई निम्न में से सदिश राशि कौन सी, अदिश राशि कौन सी है, ठीक है। मैंने पूछ लिया भाई आरपीएम को आरपीएस में बदलो, अब किसी न्यूमेरिकल में आपको आरपीएम आरपीएस वाला कॉन्सेप्ट शामिल कर लिया, हो सकता है न्यूमेरिकल हो जाए, गलत हो जाए, ठीक है। जैसे कि ओमेगा है, तो ओमेगा को आपको डिग्री में नहीं लेके, डिग्री पर सेकंड में नहीं लेके रीडिंग पर सेकंड में लेना होता है। तो ये बेसिक चीजें मैं यहाँ पर करता हूँ क्लियर, ये सवाल डाल के, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक। ये माजिसा एजुकेशन हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज वगैरह वो सारी चीजें मिलने वाली है। खैर आज मैं कोई मार्केटिंग के मूड में नहीं हूँ ये चीजें बताने, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है आपको, ठीक है। सारे के सारे आपको टोटल ये इतने सारे टेस्ट मिलने वाले हैं, और एक बार आप एप्लीकेशन पे जाए, डेमो टेस्ट भी है वो देखिए उनको, बात क्लियर। बाकी मेन बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये 5 तारीख से अपने फ्री बैच
ये फ्री वाला बैच स्टार्ट होने जा रहा है यूट्यूब पर, उसको जरूर देखें, उसको आप जरूर देखें। सारा फिजिक्स वहां पे क्लियर हो जाएगा। सिलेबस कैसे और कहां से करें इसमें कोई दो राय नहीं है। सब कुछ आपके आरबीएससी, एनसीईआरटी, सब कुछ सभी चीजों का समावेश है 5 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला बैच। तो माजिसा एजुकेशन की फिजिक्स के ऊपर आपको कुछ डाउट ही नहीं करना है। अब की बार भी देखना 2022 की तरह बहुत सारी कोचिंगों के पेड वाले बच्चे फिजिक्स यहां से पढ़ के जाएंगे, ये गारंटी के साथ में कह रहा हूं, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो फिजिक्स का आपको बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन और शानदार वाली फिजिक्स यहां पर पढ़ाई जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ चीजें बेसिक टू एडवांस समझ में आ गई होगी, आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। एक बात और बता देता हूं, फिजिक्स में क्या होता है, आपको अच्छे मार्क्स कैसे गेन करना है, फिजिक्स समझना कैसे, थ्योरी फिजिक्स में जरूरी है। लोग कहते हैं थ्योरी मत पढ़ो, न्यूमेरिकल करो। अरे थ्योरी समझोगे ना तभी तो न्यूमेरिकल होगा। तो पहला स्टेप ये होता है, जो मैं पढ़ा हूं उसकी थ्योरी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, थ्योरी में क्या क्या बात लिखी हुई फिर पढ़ो, फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। भाई जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे ना तो न्यूमेरिकल में से थोड़ी है कि फॉर्मूला आ गया और फॉर्मूले में जो मान दीजिए पुट कर दिया सॉल्व हो गया, नहीं। पुट करने से पहले किस में दिया हुआ है, क्या करना है, उसका व्यास दिया हुआ है तो रेडियस में बदलना है, सब कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पता कब होगी, जब थ्योरी ध्यान से पढ़ोगे, फिर उसके बाद उसको फॉर्मूले पर रखना है, फिर करनी है कैलकुलेशन। 3 चीजें होनी चाहिए, थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूले में मान पुटअप करना है और फिर कैलकुलेशन। तीनों सही करोगे तब जाके न्यूमेरिकल सही होगा। इसलिए थ्योरी भी फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी की एक एक बात समझना इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आपकी पक्की है, जिसकी थ्योरी अच्छी है वही न्यूमेरिकल भी अच्छे कर पाएगा यदि उसकी कैलकुलेशन अच्छी है। समझ गए, बात ये है। खैर आप मेरे साथ साथ जब पढ़ोगे, 5 दिसंबर से बैच स्टार्ट होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते भी रहूंगा कैसे करना है क्या नहीं करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप 5 दिसंबर से सभी लोग जरूर जुड़ जाओ। चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा फिजिक्स का कोर्स यहाँ पे आपको फ्री में मिलने वाला है 2022 की तरह। थैंक यू सो मच।